क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट की कहानी नहीं होती, कभी कभी ये खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाने की संघर्ष की भी कहानी होती है। भारत ने विश्व कप जीता और तमाम समाचार चैनल से लेकर सोशल मीडिया हैंडल तक आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किसने कितना रन मारा, किसने कौन सा विकेट निकाला, और मजबूत स्थिति में जब भारत आया तो सबसे ज़्यादा कौन खुशी से नाचकर इसको जाहिर कर रहा था। लेकिन आज की ये खबर इन सबसे इतर आपको हम ये बताने आए हैं कि अगर आपके अंदर का भरोसा जिंदा है, अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता जिंदा है, आपके अंदर का आत्मविश्वास जिंदा है, तो आप सिर्फ विश्व विजेता नहीं बनते, बल्कि उस विश्व विजेता बनने की कड़ी में सबसे अहम हीरो बनकर भी आप सामने उभरते हैं। वो दो खिलाड़ी जिनके नाम को लेकर के चर्चाएं ये थी कि इनका करियर खत्म हो गया है, उन्होंने ये बता दिया कि अभी हम बाकी हैं। उनका नाम ईशान किशन और संजू सैमसन। ईशान किशन और संजू सैमसन के अगर आप बीते हुए कुछ समय को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनका फॉर्म ठीक नहीं था, उनकी ट्रोलिंग हो रही थी। लेकिन आज सोशल मीडिया से जो स्टेडियम का सफर उन्होंने तय किया है, उसने ये बता दिया कि राजा राजा होता है। ये बाहुबली फिल्म का डायलॉग जब ईशान किशन ने दिया था तो शायद उस समय भी उनके अंदर का आत्मविश्वास जिंदा था। जब रोहित शर्मा ने संजू सैमसन को गले लगा के कहा था कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं ब्रदर, होते रहता, भी बहुत मौके मिलेंगे। मेरे साथी तौसीफ हैं। तौसीफ, जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया, लगातार एक मेंटल इनका जो हेल्थ था वो लगातार खराब पे खराब होता गया, लेकिन इनका परफॉर्मेंस नहीं खराब हुआ। आप ईशान किशन को देखिए, जब वो झारखंड से खेल रहे थे, ट्रॉफी दिलाई इन्होंने, लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने अपने बल्ले से रन मारा। आप संजू सैमसन को देखिए कि उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन मौका मिलने के बाद क्या उन्होंने धागा खोल दिया है। आप बतौर एक क्रिकेट फैन इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पूरा वर्ल्ड कप अगर सिनेरियो आप देखें तो भारत का जो सफ़र रहा है कमोबेश सेमीफाइनल, फाइनल, और एक मैच अगर आप देखें वेस्ट इंडीज इंडिया का, वेस्ट इंडीज इंडिया का इसलिए बात कर रहे हैं कि एक बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज ने दिया था और इंडिया के किसी भी बल्लेबाज ने वो हिम्मत नहीं दिखाई जो संजू सैमसन ने दिखाया था उस मैच में। 50 गेंदों पर 97 रनों की पारी आई थी वो, और अकेले दम पे संजू सैमसन की जो पारी थी एक एक करके धराशायी कर दिया था वेस्ट इंडीज को। और वहीं से सफ़र, आज इंडिया जो चैंपियन बनी है वहीं से, नहीं तो भारत उस मैच में बाहर हो जाता और आज कहीं नहीं नजर आता। लेकिन चैंपियन बनने के पीछे एक खिलाड़ी, संजू सैमसन का नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूं, संजू सैमसन ने सिर्फ उस मैच में नहीं, उसके बाद सेमीफाइनल में, अगर सेमीफाइनल की पारी अगर देखें तो शुरुआत से जो संजू सैमसन का सफ़र था, शुरुआत में जो पावर प्ले में आए और जो बल्लेबाजी शुरुआत में की, वो पूरा मैच बना दिया। फाइनल में कल अगर आप देखें, शुरुआत में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी कुछ ठीक ठाक चली, लेकिन संजू सैमसन ने पूरे एंकर रोल निभाया। तो संजू सैमसन, ईशान किशन का नाम इसलिए भी लेना चाहूँगा कि सबसे क्रूशियल मैच था इंडिया का भारत और पाकिस्तान का, और वो मैच था श्रीलंका में। स्पिन फ्रेंडली पिच पर किसी भी बल्लेबाज का कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन 40 गेंदों पर 77 रनों की जो पारी थी, वो उस पारी ने बताया कि ईशान किशन भारतीय टीम के लिए क्यों खास है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इन दोनों खिलाड़ियों की बात इसलिए भी होनी चाहिए कि जिस मेंटल हेल्थ की हम और आप चर्चा करते हैं, जिस मेंटल हेल्थ का मौत तक हमें आपको नहीं पता, उसके सबसे खराब सिनेरियो से वो गुजरे, लेकिन उन्होंने उस दौरान भी, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहे हो, चाहे उनका क्रिकेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द कर दिया गया हो, चाहे उनको नीली जर्सी पहन करके स्टेडियम के बाहर बैठना पड़ा हो, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम डगआउट कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी ड्रेसिंग रूम का भरोसा, कोच का भरोसा, टीम का भरोसा उनके साथ था कि शायद ये खिलाड़ी कमाल करके जाएंगे। आप याद कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये कहा गया कि अभिषेक शर्मा शायद फाइनल के लिए बचे हुए हैं। अभिषेक शर्मा इसलिए भी क्योंकि अभिषेक शर्मा जाने ही जाते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए, लेकिन आप जब संजू सैमसन की जो बैटिंग की जो शैली है, उसमें आप एक चीज़ को जब नोटिस करेंगे कि लोग मार रहे थे, लोग बाउंड्री के पार गेंदों को भेज रहे थे, लेकिन संजू सैमसन को यह पता था कि जब भी विकेटें गिरेंगी मेरा वहां पर खड़ा रहना जरूरी है, और उन्होंने अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भी यही काम किया। तो ये दर्शाता है कि लीडरशिप क्वालिटी भी संजू सैमसन के अंदर कैसी है, और क्या पता आने वाले समय में हमें यह देखने के लिए मिल जाए कि वो भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक चीज़ जो कहा कि मेंटल एबिलिटी, जब ईशान किशन ने ब्रेक लिया था तो यही कह के ब्रेक लिया था कि कुछ प्रॉब्लम है, और बीसीसीआई के द्वारा यह फैसला लिया गया कि इसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर करो, इसको हर जगह से बाहर कर दिया गया। भारतीय टीम, या टेस्ट हो, वनडे हो, 20 हो, हर जगह से बाहर कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि आप घरेलू क्रिकेट जाओ, खेलो, और एक ऐसी टीम, झारखंड की टीम, बड़े स्तर पे उतना बड़ा नाम नहीं है झारखंड का, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता कर लाना अपने दम पे, 516 रन अकेले ठोके थे, शतक था फाइनल में,
और वहां से चयनकर्ताओं का नजर ईशान किशन पे जाता है कि ये खिलाड़ी कमाल कर सकता मना है। नहीं कर पाते हैं वो ईशान किशन को लेकिन- फिर से टीम में रखने हाँ। में। तो देखिए हम आज इस वीडियो को इसलिए भी लेकर के आए थे कि जीत का सेहरा भारत के सर पर सज चुका है, ये आपको सबने बता दिया है। लेकिन बात इन दोनों खिलाड़ियों की, इन दो व्यक्तित्व की इसलिए भी करनी जरूरी है क्योंकि ये आने वाले भारत की अब जो जनरेशन भारत के लिए खेल रही है या खेलेगी, उसके ये अहम चेहरे हो चुके हैं लगभग, ये आप तय मान के चलिए। जो विरासत में आप देखिए ना कि जब से हमने वर्ल्ड कप जीतना शुरू किया, कपिल देव के बाद से फिर महेंद्र सिंह धोनी ने उस लेगेसी को आगे लेकर के ले जाने का काम किया। उसके बाद रोहित शर्मा आए, उसके बाद आप देखिए कि हरमनप्रीत सिंह कौर ने उसको उठाया, और आज जाकर के जब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हमने फिर से वर्ल्ड कप को लिफ्ट किया है, तो इस पूरी जीत में अगर संजू सैमसन की, ईशान किशन की बात नहीं हो तो कहीं ना कहीं तो अस्सी बेईमानी होगी। कल भी 50 आता ईशान किशन का, और शानदार मतलब जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। लेकिन एक याद आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत के शुरुआती मैचों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सूर्य कुमार यादव वहां पर आते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि जिस बल्लेबाज को लेकर, जिस विकेट कीपर को लेकर आप चल रहे थे कि वर्ल्ड कप में ये हमारा खिलाड़ी भारत के लिए अच्छा करेगा, लेकिन एकाएक उसे टीम के बाहर नहीं होते हैं, वो डगआउट में बैठ जाते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि संजू सैमसन किस स्थिति में है, वो इंडिया से 11 में शामिल होंगे या नहीं। तो उनका जवाब आता है, क्या मैं अभिषेक शर्मा को बाहर बिठा दूं, या उसके बाद पूछा जाता क्या तिलक वर्मा को आप बाहर बिठा दूं। अब बताइए, पूरे टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, संजू सैमसन का क्या रोल रहा। तो लास्ट में देखिए तौसीफ, तमाम बातें तो हम इस पर करते ही रहेंगे और इस पर अपडेट हम लेते ही आएंगे, लेकिन आज हमें लगा कि जीत जब भारत की हुई है, जश्न जब हर तरफ मन रहा है, जब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे हीरो ने हमें विश्व कप जिताया है, सूर्य कुमार यादव ने कमाल कर दिया, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने विश्व कप जीता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव के पीछे जो लोग खड़े हैं और उनमें जो दो अहम नाम हैं, संजू सैमसन और ईशान किशन, इनकी बात होनी चाहिए। केरला और पटना से निकल करके भारत को पूरे विश्व में सबसे ऊपर पहुंचा देने वाली ये जो दो नाम हैं, जिन्होंने कमाल कर दिया, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं कहने में, इनकी तारीफ होनी चाहिए। और तारीफ इनके खेल से ज़्यादा उस मानसिक मजबूती की होनी चाहिए जिसने इनको ईशान किशन और संजू सैमसन बनाया है। बाकी समाचार वाला देख रहे हैं आप, और ऐसे तमाम अपडेट्स जो है इसको लेकर के आपके सामने हम आते रहेंगे। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कुछ आप कहना चाहते हो, बताना चाहते हो या हमसे पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।